देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेंगलुरु में होने वाले जुटान में पहुंच चुके हैं और जयंत चौधरी भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। और जयंत के यहां आते ही बहुत दिनों बाद दोनों नेता एक साथ एक मंच पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव के तेवर इतने ढीले कैसे हो गए, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि सपा यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों पर वो ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अखिलेश के सपने पर अब पलीता लगता नजर आ रहा है और उसकी वजह है जयंत के पास मौजूद दो विकल्प। आज बात करेंगे यूपी में घटते हुए अखिलेश के जनाधार की और कद की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर खासा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए अखिलेश यादव जयंत के दबाव में अब दिखने लगे हैं। जयंत चौधरी ने जाल बुन लिया है जिसमें अखिलेश यादव फंस चुके हैं और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक देखा जाता था कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से प्रभावित नजर आते थे। लगता था जैसे दीदी ही अखिलेश को गाइड कर रही हो। इस जुटान से पहले ममता और अखिलेश का कहना था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसे ही नेतृत्व करने दिया जाए। इस बात का मतलब कुछ इस तरीके से निकाला गया कि यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते जो सपा कांग्रेस को दे, कांग्रेस उसी में संतोष कर ले। लेकिन जयंत इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है क्योंकि अक्सर जयंत का पलड़ा राहुल गांधी की तरफ झुका हुआ देखा गया है और जयंत कांग्रेस के बिना चुनाव मैदान में उतरना भी नहीं चाहते। जयंत चाहते हैं कि कांग्रेस, आरएलडी और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़े और अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर जयंत के पास अमित शाह का खुला ऑफर मौजूद है। जयंत के एनडीए में जाने की अटकलों से अखिलेश यादव सहमे हुए हैं क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के साथ अगर जाट मिलेंगे तो ही जीता जा सकता है और अगर यहां जाटों का वोट नहीं मिलता है तो फिर एक भी सीट जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी के मुसलमान का जो रुझान विधानसभा चुनाव में अखिलेश की तरफ था वो अब धीरे धीरे घटने लगा है। और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने यह साफ कर दिया कि कर्नाटक के मुसलमान ने खुलकर एक तरफा वोट कांग्रेस को ही दिया है। इन दोनों घटनाओं ने अखिलेश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मुस्लिमों के वोट को बंटने से बचाना है तो कांग्रेस को बराबर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अब एक और वजह सुनिए जिससे अखिलेश यादव घबराए हुए हैं क्योंकि अखिलेश की जमीन लगातार उत्तर प्रदेश में दड़क रही है। दारा सिंह चौहान और राजभर ने दिया तगड़ा झटका। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव को दो बड़े झटके लगे हैं क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं का इधर उधर नए घर की तलाश में घूमना आम बात है और इसी कड़ी में दो नाम जुड़े हैं। पहला नाम है ओपी राजभर और दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान। राजभर तो पहले ही अखिलेश का साथ छोड़ चुके थे लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद मुश्किलें अखिलेश यादव की ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ मऊ के घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। अखिलेश के लिए इन दोनों ही झटकों से उबर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए काफी दिनों से देखा जा रहा है कि अखिलेश की बयानबाजी अब बेहद नरम पड़ी हुई है। अब वो तीखी बातें नहीं करते। पटना में हुए जुटान के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला करना बिल्कुल बंद कर दिया। और तो 4 जुलाई को अखिलेश ने अयोध्या में कहा था कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों की बात चल रही है। सपा और सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का फॉर्मूला अभी बना नहीं है। जो भी फॉर्मूला बनेगा उसे सभी दल मानेंगे। हालांकि पहले कभी अखिलेश के तेवरों को इतना नरम नहीं देखा गया। सीट बंटवारे को लेकर बेचैन अखिलेश। अब इस तल्खी का लब्बो-लुबाब भी सुन लीजिए। कांग्रेस अब यूपी में एक थी कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस यूपी में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है लेकिन फिर भी कांग्रेस को यूपी में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो गठबंधन में जाने से इनकार कर देगी। वो गठबंधन में जाने के लिए कतई तैयार नहीं होगी और ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक गलियारों से खबरें छन छन कर बाहर आ रही थी कि अखिलेश कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 5 सीटें देकर उन्हें समेट देना चाहते थे। लेकिन अब जयंत के दबाव के बाद खबरें ऐसी हैं कि अखिलेश कांग्रेस के लिए 10 से 15 सीटें छोड़ सकते हैं और 50 सीटों पर सपा के प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। जबकि बाकी बची 30 सीटों में कांग्रेस, आरएलडी, अपना दल, कृष्णा पटेल को एडजस्ट किया जा सकता है। इस समीकरण पर सारे सहयोगी लगभग तैयार भी दिख रहे हैं। अब मैं आपको यूपी में कांग्रेस का हाल क्या है वो भी बता दूं। यूपी में कांग्रेस का हाल बेहाल। वैसे तो कांग्रेस के पास यूपी में कोई खास आंकड़े नहीं है। बताने के लिए यूपी में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और सोनिया गांधी के रूप में एकमात्र सांसद। ये कांग्रेस का मौजूदा हाल है। लेकिन ये
हाल पहले इतना खराब नहीं था। 2007 में कांग्रेस के पास 22 विधायक थे तो 2012 में 28 विधायक थे, लेकिन जब 2017 में मोदी लहर आई तो कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2022 में मोदी के साथ साथ योगी की भी जब लहर आई तो फिर नतीजा 2 विधायकों पर पहुंच गया। यही वजह है कि अखिलेश बहुत ज्यादा तवज्जो कांग्रेस को नहीं देना चाहते, लेकिन अखिलेश जयंत की जो दोस्ती है वो राहुल जयंत की दोस्ती पर अब भारी पड़ती दिख रही है। और साथ ही कर्नाटक चुनाव में भी राहुल की पकड़ को मजबूत करने का अब काम किया है। मुसलमान ढूंढ रहे टिकाऊ ठिकाना। कर्नाटक के चुनाव के बाद पता चला है कि कांग्रेस ने जो वहां हिंदू विरोधी वादे किए थे, जैसे बजरंग दल पर बैन लगाना, उसने मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देने पर मजबूर किया है। और मुसलमान भी इस बात को जान रहे हैं कि लोकसभा में सपा के साथ जाकर कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, तो क्यों ना कांग्रेस का ही रुख किया जाए। अगर आपको यूपी लोकसभा में कांग्रेस का हाल बताऊं तो 2004 में कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, 2009 में ये बढ़कर 21 हो गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर के सामने कांग्रेस के पैर उखड़ गए और 21 से घटकर 2 पर आ गई। ये 2 नाम थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन 2019 में तो राहुल को इज्जत बचाने के लिए केरल के वायनाड जाना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस की गिनती शुरू हुई और खत्म भी हो गई सिर्फ 1 नंबर पर। इस चुनाव में राहुल गांधी हार गए और सिर्फ सोनिया गांधी यूपी में कांग्रेस की एकमात्र सांसद बची। और वजह भी यही थी, जो अखिलेश यादव कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी ने राहुल गांधी की संभावनाओं को यूपी में जिंदा रखने का शायद बीड़ा उठाया है। हालांकि कांग्रेस, सपा, आरएलडी और बाकी दल मिलकर भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी बीजेपी से पार पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मायावती इस गठबंधन में आने के लिए कतई तैयार नहीं है। जो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला है, मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी, तो मायावती के इस गठबंधन में शामिल न होने से दलित तो इसमें से निकाल ही दीजिए। और शायद इसलिए बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत काम कर रही है। आप इस पूरे समीकरण पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मुझे खुशी है इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते।